99.7 यानी 99.7। जे मेन 2026 में 95.86 परसेंटाइल हासिल किया है। दरअसल जेई मेंस की परीक्षा का इंतजार उन तमाम लाखों छात्रों को था और आज जब परीक्षा का परिणाम आया तो सक्षम तिवारी ने न सिर्फ जनपद मिर्जापुर का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे पूर्वांचल को एक नई पहचान दी है। सक्षम जी, बहुत बधाई आपको कि आज आपने गजब का परफॉर्मेंस दिया है। लोग आपको डायमंड कर रहे हैं जनपद का। कितना परसेंटाइल आपका रहा? 99.7 यानी 99.7। बहुत अच्छी अचीवमेंट रही सक्षम जी आपका। अद्भुत है, सबका सीना आज चौड़ा है। कितना परिश्रम करना पड़ता है इस सफलता के पीछे? परिश्रम, देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आप उस चीज़ के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो करते हैं तो आपका वो चीज़ हो जाएगा। और अगर आप भटकते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ को करने के लिए वो नहीं करते हैं तो नहीं हो पाएगा। इसमें कठिन या आसान वाली कोई बात नहीं। वाइब्रेंट क्लास का कितना रोल रहा है आपकी सफलता के साथ? बहुत। मैं क्लास 8 से यहाँ पे हूँ और स्टार्टिंग से ही इस फील्ड में मुझे सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिला और नॉलेज मिली। और मेरी दीदी की वजह से मैं यहाँ पे आया, पर 8 से मुझे लगातार सपोर्ट मिलता गया, इसके बारे में और चीज़ें नॉलेज मिलती गई और लास्ट तक मेरा सपोर्ट बना रहा कोचिंग वालों की तरफ से। और एक बड़ा अहम रोल रहा है कोचिंग की तरफ से जिसकी वजह से मेरा 99.7 परसेंटाइल आया है। पहले दीदी ने ही यहाँ से अच्छे से जेई मेन की तैयारी की और कोचिंग वालों की मदद से वो भी एक अच्छे परसेंटाइल से कॉलेज में गई और वो एक अच्छी नौकरी कर रही है। और उसकी बदौलत मैं भी यहाँ आया और मेरा भी हो गया जेई मेन्स के। आपको लाखों छात्र सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे उन छात्रों? जी, अगर आप जेई मेन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरत है बस आपको उसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए आपके लिए कि ये वो बच्चा इतना पढ़ता है, हम इतना कम पढ़ते हैं, मेरा कैसे होगा, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अगर आप वो चीज़ें करेंगे, अपनी हैबिट बनाएंगे उस चीज़ के लिए, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप पहले क्या करते थे या फिर आपके सोचने से कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है सक्षम भाई, बहुत धन्यवाद आपको। सक्षम हैं जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि न सिर्फ इन्होंने सफलता प्राप्त किया है बल्कि कई वर्षों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। आप सक्षम जी की आंटी। अच्छा, तो आज कैसा लग रहा है आपको इस खुशी? जैसे हर माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और आज ये जो भी है वो अजय सर की कहीं ना कहीं मेहनत का नतीजा है और खुद भी इसने बहुत लगातार मेहनत की है। और अगर बच्चे अपना लक्ष्य मान लेते हैं तो उनकी आत्मशक्ति उनको वहाँ तक ले ही जाती है। लेकिन उस आत्मशक्ति को बताने वाला कोई गुरु या पेरेंट्स का होना बहुत, मार्गदर्शक जो होते हैं हमारे लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर वो हो जाता है तो सब कुछ पाने की क्षमता होती है बच्चे। मेरी बेटी ने यहाँ से क्लास किया, मेरा ये बेटा भी आज कर दिखाया और मेरा एक बेटा और यहीं से क्लास कर रहा है और मेरा एक बहुत छोटा बेटा है, वो भी वेट कर रहा है कि मैं कब अजय सर से क्लास लूँ। तो कुछ तो प्रभाव है ही, तभी तो बार बार आने की अपेक्षा लेकर आ रहे हैं। और सर ने अपना जो भी दिया है 100% दिया है, मैं संतुष्ट हूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुमन तिवारी है। सुमन जी, पूरे जिले में इकलौता पुत्र है आप? ये मेरा नहीं, भारत माँ का पुत्र है और हमारे भारत में ऐसे ही दिग्गज जन्मते ही रहेंगे और ऐसे होता ही रहेगा। बहुत बधाई आपको, ढेरों शुभकामनाएं। तो वाइब्रेंट क्लास की एक पहचान रही है निरंतर तमाम कई वर्षों से अनवरत इसी तरीके से तमाम सफल छात्रों को न सिर्फ जिले में पहचान दिलाना बल्कि उनके कैरियर को लेकर और भी सजग इस कोचिंग सेंटर के बारे में दूर दूर तक इसकी चर्चा सर्वाधिक हो भी रही है। मेरा नाम सप्तर्षि मिश्रा है और मैंने जे मेन 2026 में 95.86 परसेंटाइल हासिल किया है। मैं यहाँ क्लास 12 से पढ़ाई करता था। वाइब्रेंट क्लासेस मिर्जापुर। अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम अजय सर को जो है धन्यवाद दे रहे हैं कि ये भी जो बहुत ध्यान दिए। और सबसे खुशी की बात यही है कि बाहर नहीं भेजना पड़ा। जेई मेंस का परीक्षा परिणाम आते ही पूरे जनपद में एक विशेष माहौल दिखाई दिया। हमारे साथ लायंस के टीचर भी हैं। इस परिणाम को आप कैसे देखते हैं? सर, ये मिर्ज़ापुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जिस चीज़ के लिए बच्चे जो है बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली में, कोटा में, और कहाँ कहाँ बच्चे भटकते हैं, कितना परेशान होते हैं और शायद वो परफॉर्मेंस लाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ मिर्ज़ापुर में उपलब्ध है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है शहर के लिए। हमारा सब विश्वास है कि आने वाले समय में इस कोचिंग के माध्यम से, अजय सर के प्रयास के माध्यम से बच्चे बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। और जो बच्चे अपने शहर से काफ़ी दूर जा कर के कोटा, दिल्ली जैसे स्थान में
जो चीज़ पाते हैं वो चीज़ें यहीं पर उनको उपलब्ध हो जाएंगी। और आपका क्या नाम? मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है। ऐसा आपको ये परिणाम लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये परिणाम अचानक से नहीं आया है। इस परिणाम की नींव जो है कि 4 साल पहले पड़ी थी, जब वाइब्रेंट कोचिंग में 4 साल के 5 साल कह लीजिए आप, जब हमारी भतीजी ने वाइब्रेंट में एडमिशन लिया था, तो उसने यहाँ से पढ़ाई करी। उसके बाद उसने NIT में एडमिशन लिया, NIT भोपाल में। और उसके बाद हमारे बच्चों ने, हमारा भतीजा और हमारा बेटा भी, दोनों यहाँ फाउंडेशन कक्षा 8 के बाद से 9 कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं। और फिर हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, और अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना है। और अजय सर का प्रयास, वाइब्रेंट कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल रहा और अब गाइडेंस रही, और ख़ासतौर पर ये कहा जाए कि मिर्ज़ापुर में ऐसी सुविधा हम लोग का भी पढ़ने का समय था तो ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। और बच्चे यहाँ से जाने के बाद भटक जाते हैं, और यहाँ गार्जियन की उपस्थिति हम लोग सामने अगर पढ़ रहे हैं और ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात। क्या नाम है? अरविंद तिवारी हमारा नाम। बधाई सर आपको कि आज जेईई मेंस का जब परिणाम आया तो आपके जो है कोचिंग सेंटर का नाम आज सर्वाधिक लोग जबान पर ले रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा इस साल का। जैसा कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो पहला परसेंटाइल जो हाईएस्ट आया है 99.7 परसेंटाइल है सक्षम तिवारी, उसके बाद सप्तऋषि 95.8 परसेंटाइल आया है। तो ऐसा दोनों बच्चों को देख के हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि परिणाम अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि 99 परसेंटाइल लाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और 99.7 उससे भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये मिर्ज़ापुर के पिछले 10-15 साल का जो रिकॉर्ड होगा वो सक्षम तिवारी ने आज ध्वस्त किया। और मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात को लेकर कि मिर्ज़ापुर के बच्चे कभी किसी से कम है नहीं, नेशनल लेवल के किसी भी एग्ज़ाम को वो क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते उनके अंदर हम लोगों को एक ज्वाला प्रज्वलित करने की ज़रूरत है, जो कि आज पिछले 7 सालों से हम लोग जो कर रहे थे उसका एक ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिला इससे। अजय जी, ऐसा क्या करते हैं कि तमाम नामचीन इंस्टीट्यूट होने के बावजूद वाइब्रेंट क्लास के बच्चे हर साल एक इतिहास बना रहे हैं? क्या करते हैं ऐसा? सर, हमारा एकदम बेसिक से सिंपल सा रूल है। हम बच्चों के ऊपर ये हमेशा उनसे कहते हैं कि 60% किसी भी सफलता के लिए 60% उनका रोल है, 40% हमारा रोल है। अगर हम 40% में अपने रोल को नहीं निभाएंगे तो भी बच्चा सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। बच्चा अगर 60% रोल वो भी अगर नहीं निभाएगा तो भी कभी भी सफलता नहीं मिलता है। बहुत तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में होता क्या है, बच्चा कोई भी होपलेस क्यों हो जाता है, उसका मेन रीज़न है कि जो 40% का जो मिलना चाहिए टीचर की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है और इसीलिए बच्चों का सफलता उस लेवल पे हासिल नहीं कर पाते हैं। सक्षम तिवारी ने तो एक लकीर खींच दी है। आपको लगता है कि ये परिणाम सिर्फ सक्षम तिवारी का नहीं है बल्कि वाइब्रेंट क्लास का भी एक बेहतर परिणाम आया है? मैं तो सक्षम तिवारी के परिणाम से ये कह सकता हूँ कि ये न केवल वाइब्रेंट क्लासेस का परिणाम है बल्कि पूरे शहरवासियों का परिणाम है, क्योंकि पूरे शहरवासियों को लिए एक हर्षोल्लास करने वाला परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, जो कि काफ़ी मिर्ज़ापुर का नाम अलग अलग तरीकों से फेमस है, जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं। बट ये शिक्षा के क्षेत्र में ये अनोखा काम करके दिखा है और मैं तो मानता हूँ पूरे शहर के एक एक लोगों को गौरवान्वित होने की ज़रूरत है इस बात को लेकर कि ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन किसी बच्चे ने यहाँ छोटे शहर से करके दिखाया। अजय जी, कौन से छात्र या कौन से क्लास के लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? जो आपकी 2 ब्रांचेज हैं लोग कहते हैं, तो कौन से क्लास को में बच्चों को यहाँ आना चाहिए? सर, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा 2019 में हम लोग रमईपट्टी में अपनी कोचिंग की शुरुआत किए थे, जिसमें 7 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसके बाद बेलतर में इसी वर्ष 2025 में इस ब्रांच को खोले हैं, जिसमें इस साल से इसमें एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। और जो क्लास 6 to 12 तक के बच्चे हैं वो हमारे यहाँ फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन कोर्सेज कर सकते हैं, साथ ही साथ बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो 12th पास आउट बच्चे हैं वो नीट और जेईई की तैयारी के लिए हमारे यहाँ इनरोल करा सकते हैं। कितनी बड़ी सफलता है ये पूरे जनपद के लिए, आपके कोचिंग सेंटर के लिए और तमाम छात्रों के लिए? ये कितनी बड़ी सफलता है? ये तो सफलता सर अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज सक्षम तिवारी इकलौता स्टूडेंट है, कल जाके अगले 2-3 सालों में जाके हम चाहते हैं अनेकों सक्षम तिवारी जैसे बच्चे निकले। केवल एक रिजल्ट 99 पॉइंट नहीं होना चाहिए, कम से कम 10, 20, 50 रिजल्ट 99 से ऊपर परसेंटाइल हो, ऐसी मेरी कामना है। और ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में हम लोग एक सुपर 15 बैच का कॉन्सेप्ट लॉन्च करने वाले हैं। उसमें तमाम बच्चे 15 के 15 बच्चे 99 के ऊपर जाने की उम्मीद है। एक अंतिम सवाल अजय जी कि आपके कैरियर में क्या ये परसेंटाइल जनपद का कोई छात्र अभी तक प्राप्त किया? सर, अभी तक तो 99.7 नहीं प्राप्त किया था, बट 99.6 आ चुका है सर।
2023 में प्रत्युष केसरी नाम का बच्चा था, उन्होंने 99.6 लाया था। और उस परसेंटाइल का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज वो दूसरी वर्ष में IIT रुड़की में इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहा है और उसकी जो स्टार्टिंग में प्री प्लेसमेंट ऑफर लगा है, जिसको बोल सकते हैं इंटर्नशिप लगा है, 1.25 करोड़ का पैकेज लगा है। तो परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि खाली बच्चा ला दिया दाखिला हो गया, वो अपने कैरियर को कितने ऊंची उड़ान भर लेगा वो कॉलेज में जाके हम सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं। दोबारा सर आपको बहुत बधाई। और लक्ष्य की प्राप्ति कैसे किया जाता है, इसका सटीक जो उपचार कह सकते हैं आप कि इस वाइब्रेंट क्लासेस में तमाम ऐसे होनहार छात्रों की पूरी एक फहरिस्त है। मिर्जापुर से TV100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल JEE मेंस की परीक्षा परिणाम आने के बाद पूरे जनपद में एक विशेष हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। खास तौर पे वाइब्रेंट क्लास ने अपने ही पिछले 6 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कहा जाता है कि जनपद में अति प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर के नाम से वाइब्रेंट क्लास की साख निरंतर अनवरत न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि यहाँ से निकले छात्र छात्राओं का भी भविष्य काफ़ी उज्जवल बताया जा रहा है। जिस तरीके से कोचिंग संचालकों का दावा है कि तमाम वो सुविधाएं यहाँ मुहैया हो रही हैं जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में उपलब्ध होती थी, और आज इस वाइब्रेंट क्लास में छात्र छात्राओं के उत्साह के लिए माल्यार्पण कर उनको मिष्ठान वितरण किया गया और अद्भुत एक विशेष प्रकार का जो पॉजिटिविटी यहाँ दिखाई दे रही है वो अद्भुत बताया जा रहा है। मिर्जापुर से TV100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।